अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। जुम्मे को बिटकॉइन $42,000 की सतह पर चला गया, जो अब तक उसकी बुलंद तरीन सतह है। और अगले 2 दिन में यानी पीर तक 28% कमी के बाद वापस $30,200 पर आ गया। आप इसको क्रैश कह सकते हैं क्योंकि 2 दिन में $11,000 की कमी आ गई। अगर आपको याद हो, हमने दिसंबर के आखिर में एक वीडियो की थी जिसमें हमने कहा था ये जितनी स्पीड से ऊपर जा रहा है तो ये किसी भी वक्त शायद क्रैश करे, इसमें करेक्शन आ सकती है, और वही चीज़ हो गई। अच्छा, कुछ लोग शायद ये आर्ग्यूमेंट करें कि फ़ारूक साहब, जब आपने वीडियो की थी उस वक्त बिटकॉइन $23,000 पे ट्रेड कर रहा था, और जो क्रैश हुआ उसके बाद भी ये $30,000 पे, जो आपके उस वक्त के लेवल से बहुत ज़्यादा है, और अब इसमें रिकवरी भी हो गई है, यानी आज बुध के दिन ये वापस 36 साढ़े $36,000 तक चला गया है। लेकिन इस वीडियो का मकसद बिटकॉइन की वैल्यू पे तबसरा करना नहीं है, क्योंकि वो बताना बहुत मुश्किल है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी सही अंदाज़ा है इसकी असल वैल्यू का। मकसद सिर्फ ये है कि ये जो जुम्मे से पीर के दौरान एक क्रैश हुआ और फिर अगले 1-2 दिन में रिकवरी भी हो गई काफ़ी, ये चीज़ दोबारा से बिटकॉइन का जो वॉलेटाइल नेचर है, स्पेकुलेटिव नेचर है, उसको ज़ेर बहस लेकर आ गई है। और इस दफ़ा तो वार्निंग्स भी दी जा रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो ब्रिटेन की फ़ाइनेंशियल मार्केट्स की रेगुलेटर है, फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, उसने अपने सिटीज़न्स को क्लियरली वार्न किया है कि इस इन्वेस्टमेंट को समझे बगैर, इसके रिस्क्स को समझे बगैर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बी प्रिपेयर टू लूज़ ऑल योर मनी। अपने पैसे डूबने के बाद हमारे पास मत आइएगा, रोइएगा मत। उन्होंने उनको वार्न किया क्लियरली। फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी ये भी कहती है कि कुछ इन्वेस्टमेंट फर्म्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के इसके बिटकॉइन के प्रॉफिट को और पे आउट को बता रहे हैं, और जो इसके रिस्क्स हैं उसको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, यानी उसको इग्नोर करके बता रहे हैं। इसी उतार चढ़ाव का हवाला देते हुए ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इसने जो 2017 के और माजी के ख़ास तौर पे जो बूम और बस्ट साइकिल्स थी और जो बबल था जो बस्ट हुआ था, उसकी याद ताज़ा करवा दी है। और अब ये बहस छिड़ रही है कि क्या ये एक हेल्दी करेक्शन है जो जो इसमें गिरावट आई है, या फिर ये जो रैली चल रही थी उसका इख्तिताम है। अगर करेक्शन की बात कर ली जाए तो जो लोग बिटकॉइन को फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि ये दिसंबर से ये रैली स्टार्ट हुई थी, और एक महीना भी नहीं हुआ और 19-20 हज़ार डॉलर के लेवल से उठकर ये 40 इनफैक्ट $42,000 तक चली गई, यानी एक महीने से कम अरसे में डबल हो गई। तो जब इतनी स्पीड से कोई चीज़ ऊपर जाती है तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये शायद बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गई, इसमें करेक्शन आनी चाहिए। तो यहाँ उसी का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन ये ज़ेर बहस है। अभी इस पर कोई फ़ाइनल कहना मुश्किल है कि ये करेक्शन है, क्योंकि रिकवरी भी देखने में आई है। दूसरी तरफ जो व्यू आ रहा है कि क्या ये एंड है उस रैली का जो दिसंबर से स्टार्ट हुई थी, बूम साइकिल उसकी ख़त्म हो गई है, तो इस पर भी बताना मुश्किल है, क्योंकि ब्लूमबर्ग अपनी ही रिपोर्ट में कहता है कि इसको पिन को पॉइंट करना बहुत मुश्किल है कि ये रैली चलाई किसने थी। इनफैक्ट वो ये कह रहे हैं इट इज़ वन ऑफ द मिस्ट्रीज़ ऑफ क्रिप्टो करेंसीज़, यानी क्रिप्टो करेंसी को लेकर ये एक मिस्ट्री है, इसको कोई समझ नहीं पा रहा कि हुआ क्या है। क्योंकि फ़ंड मैनेजर्स, इन्वेस्टमेंट फर्म्स, जो डे ट्रेडर होते हैं और जो मोमेंटम के साथ लोग ख़रीदते हैं, वो बिलियनियर जो अमीर लोग हैं, कंपनी, सब ने ही बाइंग की है। तो ये रैली किसने ट्रिगर की है, किसी एक को कहना बहुत मुश्किल है, सभी इसके अंदर इन्वॉल्व थे। और क्या इसका एंड हो गया है रिकवरी को देख के, ये कहना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर 28% गिरी है तो दोबारा से शायद उससे आधा तो उसने रिकवर भी कर लिया। बिटकॉइन की असल वैल्यू बताना बहुत ही मुश्किल है। यही वजह है कि ये बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव है और इसमें वॉलेटाइल स्विंग्स आते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात लोगों को लगता है सस्ती होगी, ख़रीदना शुरू करते हैं, फिर लोगों को लगता है बहुत महंगी हो गई है तो लोग प्रॉफिट भी लेना शुरू कर देते हैं। हमने भी अपनी पास वीडियोज़ में कुछ प्रोजेक्शंस आपसे शेयर की थी, लेकिन जितनी स्पीड से अभी ऊपर गया पिछले एक महीने में, ये देखने में नहीं आया पास में, और जितना मुझे याद है। और इस हवाले से मेरी रिसर्च जारी है इसके ऊपर, बिकॉज़ मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था हम इस पे अगली वीडियो जल्द करेंगे, क्योंकि दोनों साइड से जो आर्ग्यूमेंट आ रही है वो बहुत ही सॉलिड हैं। जो लोग बिटकॉइन के फेवर में हैं उनकी आर्ग्यूमेंट भी बड़ी ज़बरदस्त हैं, और जो लोग इसको अपोज़ कर रहे हैं और इसको कहते हैं कि इसमें ट्रेडिंग ना करें, उनकी आर्ग्यूमेंट भी बड़ी सॉलिड है। तो मैं स्टडी कर रहा हूँ, जब मुझे लगेगा कि मुझे समझ में आ गया मुकम्मल तौर पे, मुझे एक्सपर्ट्स ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत ही अच्छा बैलेंस एनालिसिस दे सकें, तो मैं वो वीडियो आपसे करूँगा। और यहाँ आपसे मैं एक रिक्वेस्ट भी करूँगा, अगर आप जानते हैं किसी ऐसे एक्सपर्ट को जो आप समझते हैं यार बिटकॉइन में बहुत उसकी समझ है, बहुत ग्रिप है, ज़रूरी नहीं है वो पाकिस्तानी हो, टेक्नोलॉजी का दौर है, कोई गैर मुल्की भी हो सकता है, आप मुझे उसका सजेस्ट करें, मैं ज़ूम पे उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो दोनों साइड्स की एक अच्छी आर्गुमेंट जब मुझे मिल जाएगी तो एक बैलेंस एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। और जो बिटकॉइन को बिल्कुल नहीं समझते, तफसील जानना चाहते हैं, वो हमारी पिछली वीडियो देख लें, उसका लिंक हम आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लेंगे। आपसे अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।